गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंक इंग्लिश मानिया का। आज है 28 मार्च और 28 मार्च के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है प्रेसिंग। प्रेसिंग मीन्स होता है अत्यावश्यक, अर्जेंट को बोला जाता है प्रेसिंग। क्रूशियल, इम्पोर्चुनेट, एक्सीजेंट, इम्पेरेटिव, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है? अति आवश्यक। ठीक है। जो ये प्रेसिंग है इसका मतलब सिर्फ अत्यावश्यक नहीं होता है, इसके और भी मीनिंग होते हैं। जो इधर इमेज में दिख रहा होगा ये क्या कर रहा है? नीचे को ज़मीन को प्रेस कर रहा है, नीचे दबा रहा है उसे। तो प्रेसिंग एक मतलब ये हो गया, नीचे को दबाना। और दूसरा जो मीनिंग होता है उसका वो होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। पत्राचार को भी बोला जाता है प्रेस। ठीक है, तो ये प्रेसिंग है, ये पत्राचार है। और दूसरा जो प्रेस करते हैं हम, वो भी क्या है? प्रेसिंग है। ठीक है, तो ये दो तीन मीनिंग देता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है, जो हिडन मीनिंग है, जो हर किसी को समझ नहीं आता है, वो है अति आवश्यक। तो प्रेसिंग मीन्स क्या होता है? अति आवश्यक। जैसे अ प्रेसिंग नीड, एक अति आवश्यक ज़रूरत या एक अति आवश्यक नीड। ठीक है, तो अ प्रेसिंग नीड। ठीक है, तो प्रेसिंग क्या क्या हो गया? अर्जेंट, सीरियस, वाइटल। इसके लिए एक ईडीएम भी आता है क्या? जो हाई प्रायोरिटी को बोला जाता है नाउ और नेवर, मतलब अब नहीं तो कभी नहीं, ये होता है नाउ और नेवर। ये क्या है? एक हाई प्रायोरिटी है, ये करना अब अति आवश्यक है। तो ये ईडीएम भी आप ध्यान रख सकते हो। इसका एंटोनिम देखते हैं, ट्रिवियल, रूटीन। ट्रिवियल मिस होता है तुच्छ, रूटीन मिस होता है जो हमेशा चला रहा है, इतना आवश्यक नहीं है। अननेसेसरी, जो उतना अननेसेसरी नहीं है। अनइम्पोर्टेंट। डिस्पेंसेबल, डिस्पेंसेबल मीन्स होता है अनावश्यक। ठीक है, तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, देयर इज अ प्रेसिंग नीड फॉर मोर फंड्स। और फंड की ज़रूरत अति आवश्यक है, या और फंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है एलिजियंस। एलिजियंस मीन्स होता है एक निष्ठा, ट्रस्ट को बोला जाता है एलिजियंस। जैसे भीष्म पितामह थे, उन्होंने जो है हस्तिनापुर का जो गद्दी थी उसकी क्या की थी? उन्होंने एक निष्ठा की शपथ ली थी। भीष्म पितामह टुक ऑथ ऑफ एलिजियंस टू द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर। जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने एक निष्ठा, जो हस्तिनापुर की गद्दी थी उसकी एक निष्ठा की शपथ ली थी। ठीक है, तो ये होता है एलिजियंस। इधर इमेज में दिख रहा होगा ये क्या है? सोल्जर हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये किस चीज़ की शपथ ले रहे हैं? ये झंडे की शपथ ले रहे हैं, हम तुझे गिरने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये क्या है? दे आर टेकिंग ओथ ऑफ एलिजियंस टू दी फ्लैग। ठीक है, तो ये होता है एलिजियंस। फिडेलिटी, फियल्टी, लॉयल्टी, अधेरेंस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके बाकी सिनोनिम हो जाएंगे जैसे ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, डिवोशन, ओबीडियंस। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ट्रॉथ होता है TROTH। ट्रॉथ मीन्स होता है निष्ठा को बोला जाता है ट्रॉथ। TROTH, ट्रॉथ। इसका मतलब क्या होता है? निष्ठा को बोला जाता है। और क्या हो जाएगा? फेथफुलनेस। ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो बाकी इसका एंटोनिम देखते हैं, एंटोनिम हो जाएगा। अब यहाँ पे फिडेलिटी है, फिडेलिटी को बोला जाता है निष्ठावान। आगे क्या लग गया? इन लग गया, तो जो निष्ठावान नहीं है, विश्वासघाती है, तो विश्वासघात को बोला जाएगा इनफिडेलिटी। वैसे ट्रीजन है, ट्रीजन मीन्स क्या होता है? राजद्रोह को बोला जाता है ट्रीजन। TREASON, ट्रीजन। ट्रीचरी, ट्रीचरी मीन्स क्या होता है? दगाबाज को बोला जाता है ट्रीचरी। TREACHERY, ट्रीचरी। और क्या हुआ है? डिसलॉयल्टी हो जाएगा। लॉयल्टी है, यहाँ पे आगे डिस लगा दिया, तो क्या है? लॉयल्टी मीन्स होता है निष्ठावान, और डिसलॉयल्टी जो विश्वासघाती हो उसे बोला जाता है डिसलॉयल्टी। जिस पर विश्वास नहीं कर सकते उसे बोला जाता है डिसलॉयल्टी। और क्या हो जाएगा? परफिडी, परफिडी मीन्स होता है नमक हराम को बोला जाता है परफिडी, धोखेबाज, नमक हराम, परफिडी। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैव शोर्न एलिजियंस टू द क्राउन। उन्होंने जो है शपथ ली किस चीज़ की? क्राउन की, गद्दी की, या राजमुकुट की निष्ठा की शपथ ली। ठीक है, तो अगला वर्ड है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मीन्स होता है उदाहरण, एक ऐसा उदाहरण जो पास्ट में कोई घटना है, कोई इंसिडेंस है, उस चीज़ को देखते हुए वर्तमान में कोई कार्य किया जा रहा हो, उसे बोला जाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, पास्ट की कोई घटना का एग्जाम्पल मानकर। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा जॉर्ज, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जो जॉर्ज वॉशिंगटन था, उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि वो 2 टर्म्स के बाद
रिटायरमेंट ले लेंगे। और वहाँ पे जो यूएस की वो सेनेट है उन्होंने क्या निर्णय लिया, उन्होंने 22वां संशोधन किया कि अब हम लोग भी जो है अब यहाँ पे भी 2 साल से ज़्यादा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या लिया, एक प्रेसिडेंट लिया। कहाँ से? पास्ट से, जॉर्ज वाशिंगटन के टाइम का एक एग्जाम्पल लिया उन्होंने, एक उदाहरण लिया। ठीक है, तो ये होता है प्रेसिडेंट। पैराडाइम, एग्जाम्पलर, स्टेंस, एंटीसीडेंट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके अब ध्यान देना, इसके बाकी सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे। एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है? पूर्व का, तो प्रीवियस हो जाएगा, प्रियर हो जाएगा। ठीक है, प्रीसीडिंग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? एंटीसीडेंट तो हो गया, एग्जाम्पलर, तो ये इसके बाकी सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम देखते हैं अब इसका। एंटोनिम हो जाएगा सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मीन्स क्या होता है? बाद वाला। फॉलोइंग, लेटर, इंस्विंग, इंस्विंग मीन्स क्या होता है? परिणाम को बोला जाता है इंस्विंग। सक्सीडिंग तो मतलब बाद वाला। तो ध्यान रखना, जो इसका सिनोनिम हो जाएगा बिफोर हो जाएगा। बिफोर क्या है? इसका सिनोनिम है, लेकिन आफ्टर क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है और ये काफ़ी कंफ्यूज करेगा आपको। प्रेसिडेंट मतलब क्या है? पूर्व का, तो बिफोर हो जाएगा। और जो इसका एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आफ्टर हो जाएगा, लेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। द प्रेसिडेंट फॉलोड हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट इन फॉर्मिंग द कैबिनेट। राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल के गठन में ऐतिहासिक मिसाल का पालन किया। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है क्रोनी। क्रोनी मीन्स होता है घनिष्ठ। क्लोज को बोला जाता है क्रोनी। जब आपका कोई घनिष्ठ मित्र हो, क्लोज फ्रेंड हो, उससे बोला जाता है क्रोनी। ठीक है, इंटीमेट, फास्ट, चम, कॉमरेड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। वो जो आपस में खेल रहे हैं वो कौन है? वो एक क्रोनी फ्रेंड है, इंटीमेट फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड है, चम फ्रेंड है। चम मिस क्या होता है? लंगोटे यार को बोला जाता है चम। कॉमरेड मिस भी क्या होता है? संगी साथी को बोला जाता है कॉमरेड। ठीक है, तो ये हो गए क्रोनी का मतलब। एसोसिएट, कंपेनियन और फेलो, मैट, बडी, ये भी इसके बाकी सिनोनिम हो जाएंगे। BUDDY बडी होता है, मैट होता है MAT मैट, इसका मतलब भी क्या होता है? साथी को बोला जाता है मैट, जो साथ में काम कर रहे होते हैं। फेलो भी क्या होता है? साथी को बोला जाता है, दोस्त को बोला जाता है फेलो, FELLOW फेलो। और क्या है? कंपेनियन, COMPANION, कंपेनियन मीन्स भी क्या होता है? फ्रेंड को बोला जाता है। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? दुश्मन हो जाएगा, फॉय, FOE फॉय। और क्या हो जाएगा? कंपिटिटर हो जाएगा, जो आपका क्या हो? प्रतिद्वंदी हो। राइवल, एडवर्सरी, अपोनेंट, अपोनेंट मतलब जो आपका विपक्षी है। ठीक है, एडवर्सरी मीन्स भी क्या होता है? प्रतिद्वंदी को बोला जाता है एडवर्सरी। तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम। एग्जाम्पल है इसका, ही स्पेंड द इवनिंग ड्रिंकिंग विद हिज क्रोनीज। उसने अपनी शाम दोस्तों के साथ दारू पीने में या ड्रिंकिंग करने में बिताई। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है रौची। रौची में होता है कामोत्तेजक या आकर्षक को बोला जाता है रौची। जैसे रौची जोक, कैसा कैसा जोक था? एक कामोत्तेजक जोक था। मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास एक रौची नोवेल थी। कई लोग होते हैं जो रौची नोवेल पढ़ते हैं, होते हैं कई लोग, तो जो है ऐसे भी हैं समाज में जो रौची नोवेल पढ़ते हैं। तो रौची नोवेल मतलब क्या था? कामोत्तेजक नोवेल थी वो। ठीक है, तो ये होता है रौची। मैंने जब ये इमेज सर्च करने के लिए डाली थी रौची, तो इसका कुछ एक अलग ही इमेज दिख रहा था। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो कि रौची का मतलब क्या है। ठीक है, वोलप्चुअस, एल्योरिंग, ऑब्सीन, ल्यूड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ल्यूड मीन्स होता है ठरकी इंसान को बोला जाता है ल्यूड। ऑब्सीन मीन्स क्या होता है? अश्लील। एल्योरिंग, आकर्षक को बोला जाता है एल्योरिंग, या कामोत्तेजक को बोला जाता है एल्योरिंग। वोलप्चुअस भी क्या है? कामोत्तेजक को बोला जाता है वोलप्चुअस। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सेक्सी हो गया। और क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे इसके? जैसे लस्टी हो जाएगा, सेलेसियस हो जाएगा, लेचरस हो जाएगा, LECHEROUS लेचरस। मैंने क्या बताया था? सेलेसियस, SALACIOUS सेलेसियस। ठीक है, तो ये सब इसके बाकी सिनोनिम हो जाएंगे।
इसका एंटोनिम देखते हैं, क्लीन हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्यूरिटेनिकल हो जाएगा। नैतिकतावादी को बोला जाता है प्यूरिटेनिकल। स्टेट, स्टेट मीन्स भी क्या होता है, सिंपल इंसान को बोला जाता है स्टेट। तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, बॉयज लुक्ड प्रीटी रॉन्ची आफ्टर अ नाइट ऑफ ड्रिंकिंग। जो बॉयज़ थे उन्होंने ड्रिंकिंग करने के बाद, रात को ड्रिंकिंग करने के बाद वो कैसे हो गए थे, कामोत्तेजक टाइप के लग रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है जेंटिल। जेंटिल मीन्स होता है शिष्ट, पोलाइट को बोला जाता है जेंटिल। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, एक जेंटिल इंसान है। वेस्टर्न कंट्रीज में जब लेडीज को सम्मान दिया जाता है तो इस तरीके से दिया जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, शिष्ट इंसान। ठीक है, तो ये वहाँ का कल्चर है। तो मैंने जब नेट पे डाला तो यही इमेज मिली, क्योंकि ये इंग्लिश है तो भैया तो इमेज भी वैसी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये इनका एक सम्मान का तरीका है। तो ये हो जाएगा शिष्ट, जेंटिल में शिष्ट। यूफेमिस्टिक, अर्बन, मैनरली, एलिगेंट, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है, शिष्टता को बोला जाता है। एलिगेंट, अर्बन, यूफेमिस्टिक। ठीक है, मैनरली मीन्स भी क्या होता है, शिष्टता को बोला जाता है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे रिफाइंड हो जाएगा, REFINED, रिफाइंड। रिफाइंड मीन्स भी क्या होता है, शिष्ट को बोला जाता है। कल्चर्ड, वेल कल्चर्ड, और क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेबल। कर्टियस हो जाएगा, COURTEOUS, कर्टियस। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक और होता है लेडी लाइक। लेडी लाइक मीन्स भी क्या होता है, शिष्टता को बोला जाता है। LADY, लेडी, LIKE, लेडी लाइक। एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब भी क्या होता है, वेल मैनर्ड को बोला जाता है लेडी लाइक। इसके एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम हो जाएगा अनरिफाइंड। अनरिफाइंड मिस होता है असभ्य। अनसीमली, अनसीमली मिस होता है अनुपयुक्त को बोला जाता है अनसीमली। इनएप्रोप्रिएट, और क्या हो जाएगा, अनबिकमिंग। इनडिसेंट, अनबिकमिंग मिस होता है अशोभनीय। इनडिसेंट मिस भी क्या होता है, अशोभनीय को बोला जाता है इनडिसेंट। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, ही केम फ्रॉम अ जेंटल फैमिली। वो जो है एक शिष्ट फैमिली से आया है, या फिर वो एक सज्जन फैमिली से आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है पार्ले। पार्ले मीन्स होता है बातचीत, डिस्कशन को बोला जाता है पार्ले। डायलॉग, कन्फेबुलेशन, कोलोकी, डिस्कोर्स, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कोलोकी मीन्स होता है बोलचाल को बोला जाता है कोलोकी। ठीक है, तो चैट, कन्वर्सेशन, कन्वर्स, स्पीच, टॉक, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्ले संभव नहीं है। देयर इज़ नॉट पॉसिबल पार्ले बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे कोई शासक है नहीं ढंग का। कैसा शासक है, बिल्कुल बनाया हुआ है, जिसके पास में कोई पावर नहीं है, सारा मिलिट्री बेस्ड है। ठीक है, तो ये जिस वजह से पार्ले संभव नहीं हो पा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बातचीत संभव नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा क्वाइट हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रेटिसेंस। जैसे मनमोहन सिंह हैं, क्या अल्पभाषी हैं, वो रेटिसेंस हैं, वो बहुत कम बात करते हैं, तो रेटिसेंस हो गया। और क्या हो जाएगा, म्यूटनेस। म्यूटनेस मीन्स भी क्या होता है, आवाज़हीन को बोला जाता है म्यूटनेस। ठीक है, तो एग्जाम्पल है इसका, द गवर्नर वाज फोर्स्ड टू पार्ले विद द रेबल्स। जो गवर्नर था वो जो है मजबूर हो गया था, जो रेबल्स थे, विद्रोही थे, उनके से बात करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया पार्ले। अगला वर्ड है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मीन्स होता है बढ़ावा देना, प्रोवोक करने को बोला जाता है फॉर्मेटिंग। ये इधर जो है दो नेता हैं, वो दोनों के मुंह से क्या निकल रहा है, ये फॉर्मेट निकल रहा है, प्रोवोक करने वाली भाषाएं निकल रही है। ठीक है, ये ऐसे निकल रही है जैसे कोई गोलियां निकल रही हों। क्या कर रही है, एक दूसरे को भड़का रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मेटिंग। इनसाइट, गॉड, स्टर अप, स्पर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है, प्रोवोक करने को बोला जाता है इनसाइट, गॉड, स्टर अप, स्पर। ठीक है, एक्साइट, स्टिमुलेट। स्टिमुलेट भी एक अच्छा सिनोनिम है इसका, STIMULAT, स्टिमुलेट। स्टिमुलेट मीन्स भी क्या होता है, प्रोवोक करना। और क्या होता है, अराउज हो जाएगा, AROUSE, अराउज। और क्या हो जाएगा, एजिटेट,
इंस्टिगेट हो जाएगा। एक ईडियम है क्या, फैन द फ्लेम्स, इसका मतलब भी क्या होता है, बढ़ावा देने को बोला जाता है, प्रोवोक करने को बोला जाता है। FAN फैन द फ्लेम्स, FLAMES फ्लेम्स, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा इसका रेगुलेट हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। रेगुलेट मीन्स होता है कंट्रोल करना, जब आप किसी चीज़ को कंट्रोल करते हो उसे बोला जाता है रेगुलेट। इनहिबिट हो जाएगा, इनहिबिट मीन्स भी क्या होता है, रोकना। क्या हो जाएगा, रिस्ट्रेन हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका, दे एक्यूज्ड हिम ऑफ फॉर्मेटिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट, उन्होंने उसे राजनीतिक अशांति फैलाने के लिए दोषी ठहराया, ठीक है, दोषी माना। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट मीन्स होता है, अगला वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट मीन्स होता है कम करना। क्या कम करना, किसी की इंटेंसिटी को कम करना। टू लेसन इन फोर्स और इंटेंसिटी, या फिर मेक लेस सीवर, जब आप किसी के प्रभाव को कम कर देते हो तो उसे बोला जाता है मिटिगेट। सपोज जंगल में आग लग गई, अब आपने क्या कर दिया, चारों तरफ से जो आग भड़की हुई है चारों तरफ से पानी फेंक दिया। अब उससे क्या हो जाएगा, उसकी जो प्रबलता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या होगी, कम होगी, लेस हो गई, लेस सीवर हो गया हो, तो इसे बोला जाता है मिटिगेट। एलिविएट, अटेनुएट, एक्सटेनुएट, पैलिएट, इन सब का मतलब क्या होता है, कम होना, ठीक है। इंटेंसिटी को कम होने के लिए बहुत अच्छे सिनोनिम है इसके, एग्जैक्ट सिनोनिम है इसके, ठीक है। तो इसका जो है एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, इंटेंसिफाई, बढ़ाने को बोला जाता है। एग्जासर्बेट, मतलब क्या हुआ, और ज़्यादा भड़काने को बोला जाता है, एग्जासर्बेट। इम्पेयर, एग्रावेट, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, गवर्नमेंट शुड एंडेवर टू मिटिगेट डिस्ट्रेस, जो डिस्ट्रेस है, जो अशांति है फैली हुई है, तो ये जो गवर्नमेंट से है उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि उन गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए डिस्ट्रेस को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो बढ़ते हैं आगे अगली स्लाइड की तरफ। आज की पहली फ्रेज है आयरन आउट। आयरन आउट मीन्स होता है जब आप किसी प्रॉब्लम या समस्या को रिमूव करते हो और उसका कोई समाधान निकालते हो, तो उसे बोला जाता है आयरन आउट। रिसॉल्व और वर्क आउट अ सॉल्यूशन, समाधान करने को बोला जाता है आयरन आउट। एग्जाम्पल है इसका, दे हैड आयरन आउट देयर डिफरेंसेस, उन्होंने जो है अपने जो डिफरेंसेस थे, मतभेद थे, उनका क्या कर दिया था, समाधान कर दिया था। अगली इडियम है ईटिंग हम्बल पाई। ईटिंग हम्बल पाई मीन्स होता है जब आप ये एडमिट कर लेते हो कि आप गलत थे, ठीक है, एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, उससे बोला जाता है ईटिंग हम्बल पाई। एक्सेप्ट हम्बली, विनम्रता के साथ एक्सेप्ट करने को बोला जाता है हम्बल पाई, अपनी गलती स्वीकार करना। जैसे कि जिम हैड टू ईट हम्बल पाई आफ्टर वी प्रूव्ड दैट व्हाट ही हैड सेड वाज रॉन्ग, जो जिम था उसने जो है अपनी गलती स्वीकार की जब हमने ये प्रूव कर दिया था कि वो क्या है, वो गलत था, ठीक है। तो ये होता है ईटिंग हम्बल पाई। अगली फ्रेज है अ स्टोन्स थ्रो। अ स्टोन्स थ्रो मीन्स होता है अ शॉर्ट डिस्टेंस, जहाँ तक आप पत्थर फेंक सकते हो वो काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस होती है, वो इतनी लंबी डिस्टेंस नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये ईडियम यहीं से निकला हुआ है। तो इस ईडियम का मतलब क्या है, थोड़ी दूरी पर। एग्जाम्पल इसका, द सी लाइफ सेंटर इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द सी इटसेल्फ। जो सी लाइफ सेंटर था ये कोई नाम है या हॉस्पिटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो जो है समुद्र से थोड़ी दूरी पर था, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है ग्रे एरिया। ग्रे एरिया मीन्स होता है समथिंग दैट इज अनक्लियर या अनडिफाइंड, अस्पष्ट को बोला जाता है ग्रे एरिया। जब आपको कोई चीज़ साफ से समझ ना आ रही हो या वो क्या है, अस्पष्ट हो, तो उसे बोला जाता है ग्रे एरिया। एग्जाम्पल है इसका, एग्जैक्टली व्हाट कैन बी कॉल्ड एन ऑफेंसिव वेपन इज स्टिल अ ग्रे एरिया। वास्तव में किसको ऑफेंसिव वेपन कहा जाए, यह अभी भी क्या है, एक अस्पष्ट है, यह अभी भी क्या है कि समझ से परे है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।